हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हनुमान जयंती है और मेरा छोटा सा काम भी है पोस्ट ऑफिस में, तो अभी मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। तो देखती हूँ खुला है कि बंद है। वैसे आज की छुट्टी नहीं है हनुमान जयंती की, तो अभी जाकर ही पता चलेगा। और क्या बोलते हैं, आके मुझे अभी पूजा भी करनी है, तो शाम के टाइम पे करूँगी। और देखती हूँ। रैपिडो बुक करा रखी है, थोड़ी देर में रैपिडो आने वाली है। तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काम है तो जाना तो पड़ेगा। देखो क्या होता है, जाके पता चलेगा। तो अभी ओके, ये गेट तो बंद करना भूल ही गई मैं। घर का भी मैंने कुछ काम नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, मैंने अपने घर में ना सब जगह हनुमान भगवान जी की फ़ोटो लगा रखी है। देखो, जो कि नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर नहीं आती। जय हनुमान जी की मैंने सारे फ्लोर पे लगा रखी है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर के अंदर नहीं आती हनुमान जी की फ़ोटो लगाने से। और देखो, डॉगी है टिल्लू, ये हमारी रिया की मम्मी है ना, उन्होंने पाल रखा है टिल्लू। वो सीढ़ियों में आके सो जाता है, उसे बाहर गर्मी लग रही होगी। टिल्लू थोड़ा साइड हो जाओ। टिल्लू, उन्होंने छोटे छोटे पिल्ले भी पाल रखे हैं, बड़े प्यारे प्यारे से, जो रोड पे घूमते रहते छोटे छोटे से। किसी ने, उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी गर्दन तोड़ दी तो बेचारी मर गई। 6 डॉगी थे छोटे छोटे, 2 तो मर गए और 2 को बड़ी मुश्किल से ठीक करा, उनको डॉक्टर के पास ले गए। वो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आपको। अभी थोड़ी देर में मेरी रैपिडो आने वाली है। देखो, एक पिल्लू तो आ गया। ये देखो, ये देखो, बहुत प्यारे हैं। देखो, वो बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने इनका ट्रीटमेंट करवाया सारा 8-10 हज़ार रुपये लगा के। मतलब जैसे डॉग, चाहे वो रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन वो इतना प्यार करती हैं। उन्होंने बड़ी केयर करी उन डॉगियों की, और 4 की जान बचा ली। 2 तो एक्सपायर हो गए, उनकी माँ भी मर गई। अभी शाम को चारों डॉगी आएंगे ना, तो उनको दिखाऊंगी मैं आपको। अभी मुझे जाना है क्योंकि लेट भी हो रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बैठ के बताती हूँ आपको कि मैं गई थी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से आई, काम नहीं बना मेरा, क्योंकि वैसे आज छुट्टी तो थी नहीं, लेकिन जो सरकारी लोग होते हैं ना, ये काम करके राज़ी नहीं है। मैंने छोटी सी स्कीम कर रखी थी, मतलब जैसे स्कीम करते हैं कि मतलब पेंशन योजना की स्कीम कर रखी थी। तो क्या होता है कि जैसे हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट के तो सरकार करके देती है, मतलब पेंशन योजना वगैरह। तो एक पीएफ होता है कि जो हम खुद से भी, जैसे प्राइवेट नौकरी करते हैं या हम कोई काम करते हैं छोटा मोटा, तो हम अपना भी पेंशन योजना करवा सकते हैं। तो मुझे पता चला भाई करवा सकते हैं, तो मैंने भी वो पोस्ट ऑफिस से करवा ली। और आज का मतलब 1-2 दिन बाद मेरी डेट थी उसकी, मतलब पोस्ट ऑफिस की, क्योंकि छुट्टियां भी पड़ रही हैं। तो क्या करते हैं कि झूठ झूठ बोलेंगे, जैसे सर्वर नहीं चल रहा, या फिर जैसे काम करके राजी नहीं है। मतलब बोला, मैडम आप दूसरे दिन आना। एक तो तबीयत भी ख़राब हो रही है, उसके बाद मैं वापस आ गई। तो बोला आप दूसरे दिन आना। अब क्या होता है कि हमें इन चीज़ों की ना जानकारी नहीं होती। जैसे LIC वाले होते हैं या कोई जी, ये लोग हमें ये अच्छी स्कीमें बताते नहीं हैं। अगर मुझे पहले से पता रहता तो शायद अभी तक मेरी जो पेंशन योजना है ये कंप्लीट हो चुकी, मतलब कंप्लीट हो जाती, मैं पहले से करवा लेती। तो जो अच्छी योजनाएं होती हैं उसके बारे में बताते नहीं हैं। जो उनके पॉलिसी करने वालों के एजेंट भी होते हैं ना, वो भी वो पॉलिसी बताते हैं जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मेरी बेटी है, मेरी बच्ची ने देखा भाई, जब थोड़ी बड़ी हो गई तो मम्मी आप अपने लिए करवा लो बुढ़ापे में, मतलब हम तो प्राइवेट नौकरी है तो क्या से क्या चलेगा, क्या करेंगे। और इसलिए मेरी बेटी ने ये स्कीम के बारे में बताया मुझे। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा आज, क्योंकि आज की डेट थी। 1 साल बाद डेट आती है। मैं साल में एक ही बारी का पेमेंट करके आती हूँ, क्योंकि बार बारी कौन जाएगा हर महीने। बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो हम लोगों को जैसे इन स्कीमों का पता नहीं होता। बच्चे आजकल समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो सारी चीज़ें बता देते हैं। तो कभी भी अगर आप जैसे किसी को भी, जैसे बच्चों के लिए होती है सुकन्या योजना होती है, वो करवा लो। उसमें सरकार 8.5% इंटरेस्ट देती है कि छोटे बच्चे हैं, आपसे ज़्यादा की नहीं हो पा रही, कम की करवा लो। मंथली किस्त भी करवा सकते हैं, साल में एक बार की पेमेंट देनी हो वो भी करवा सकते हैं। और 15 साल की होती है ये सुकन्या योजना, हो या फिर PF फंड का जो होता है, 15 साल की योजना होती है। तो इससे ये होता है कि इंसान को ना प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैं ही हूँ, बुढ़ापे में मुझे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे खुद ही पेंशन आ जाएगी, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं। चाहूँ तो जो अमाउंट है मुझे मिल जाएगी,
या तो फिर मैं अपनी पेंशन कर सकती हूँ उसमें से। और जैसे सुकन्या योजना बच्चों की होती है, तो कई जैसे थोड़े थोड़े करके जिनकी बेटियां हैं वो जमा करवाएं पैसे, जो कि 15 साल बाद बच्चों की एजुकेशन के लिए हो या फिर शादी ब्याह करवानी हो, तो प्रॉब्लम्स नहीं आती उस समय। किसी से मतलब हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई आजकल तो कौन किसकी मदद करता है, कोई नहीं करता। तो मतलब खुद से अपना अगर समझदारी से इंसान चलता है तो आगे चल के दिक्कत नहीं आती। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमें तो पहले पता नहीं था। अब जैसे बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो जिनके बच्चे समझदार होते हैं वो अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं, जैसे मेरी बेटी ने बताया मुझे। अब आज तो मेरा काम बना नहीं, अब मुझे जाना पड़ेगा दूसरे दिन। मैं जाऊंगी अब शायद, सर ने बोला आप मंडे को आना, लेकिन मेरी बेटी ने बोला मम्मी नहीं आप मंडे को मत जाना, जिस दिन की डेट होती है उसी दिन जाना होता है। नहीं तो वो क्या करते हैं कि आपका उस महीने का इंटरेस्ट डेट अगर एक दिन भी लेट हो गया ना तो आपको उस महीने से नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट दूसरे महीने से मिलेगा। तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि वो जानबूझ के करते हैं ऐसे कि मतलब कि वो जानबूझ के करते हैं ऐसे कि अपना काम ना करना पड़े, या झूठ बोलते हैं सर्वर डाउन चल रहा है, चक्कर कटवा देते हैं। देखो सरकारी वाले भी चक्कर कटवाते हैं, पर कोई बात नहीं, अपने मतलब अपने काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग के साथ में। कल बनाऊँगी दूसरा ब्लॉग, अभी गाने बनाऊँगी थोड़े, 1-2 दिन में देखती हूँ अगर तबीयत ठीक हो गई तो। ओके, बाय।